नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम है ईट मन का तयस्ती है, यानी कि हम लोग जो है इससे जो है 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग देखिए वह कौन कौन से क्वेश्चन है कि जो 2026 के बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाने वाला है। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी दोस्तों? आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता थी, किस युग की। ऑप्शन ए कहता है कांस्य युग, बी पाषाण युग, सी लौह युग, डी आधुनिक युग। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। कैसी सभ्यता? कांस्य युग की। उसके बाद जो आता है हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा सभ्यता का जो है प्रथम स्थल कौन सा खोजा गया था? तो नंबर 1 कहता है मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा, डी राखी गढ़ी। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। तो मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का जो है प्रमुख स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। यानी कि सबसे बड़ा शहर पूछ दे या मृतकों का टीला पूछ दे तो आपको बताना है कौन सा है? मोहनजोदड़ो। पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो सबसे बड़ा शहर जो है हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो है। कौन है? मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। और यदि आपसे पूछ दे कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, यानी कि कंकालों का ढेर जो है कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल स्नानागार जो है कहाँ पे मिला है, यानी कि सबसे विशाल स्नानागार कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम लोग जो है अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब हुआ था? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कहता है ऑप्शन नंबर 1 1911, बी 1921, सी 1935, डी 1947। तो यदि आप लोग हमारा पहला वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो है कब हुआ था दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइए कब हुआ था। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। वही मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें दोस्तों, तो इसका खुदाई जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। और किसने किया था दोस्तों? तो राखल दास बनर्जी ने किया था। राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने? राखल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की बात करें तो दयाराम साहनी ने किया था। किसने? दयाराम साहनी ने किया था। ये सब आपको याद रखना होगा क्योंकि यह सब जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी लिपि थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है कैसी लिपि थी? तो ऑप्शन ए कहता है देवनागरी लिपि, बी ब्राह्मी लिपि, सी अशोक लिपि और डी अज्ञात लिपि। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वहां के जो है लोग सब कैसा लिपि का उपयोग करता था, यानी कि चित्रात्मक लिपि था। कैसा लिपि? चित्रात्मक लिपि होगा। चित्रात्मक लिपि यानी कि वहां के लोग सब जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग सब जो है चित्र के माध्यम से लिखता था। चित्र के माध्यम से लिखता था। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम अगला प्रश्न आता है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, आपको पहले ही समझा दिए हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए। मृतकों का टीला। ऑप्शन ए कहता है मृतकों का टीला, बी नगर का राजा, सी जल का टीला, डी ऊंचाई का टीला। तो इसका आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। किसके नाम से? तो मृतकों का टीला के नाम से। उसके बाद अगला प्रश्न आता है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे? हड़प्पा सभ्यता के जो है महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से, अच्छे नगर कौन कौन से थे?
तो ऑप्शन ए कहता है बनावली और पाटलिपुत्र, बी लखनऊ और पटना, सी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, डी दिल्ली और मुंबई। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अधिक ऑप्शन में दे दिया जाए कि लोथल और मोहनजोदड़ो, तो यह भी सही होगा। क्या हो जाएगा, लोथल और मोहनजोदड़ो, तो यह भी सही हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से इसमें मारना होगा आपको। उसके बाद ये दोस्तों अगला प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र यानी कि कहाँ कहाँ से जो है हड़प्पा का व्यापार होता था, कहाँ कहाँ से, आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन ए कहता है कालीबंगा, बी लोथल, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा सभ्यता का जो है कहाँ से होता था व्यापारी, व्यापारी होता था कहाँ से दोस्तों, लोथल से। लोथल से कहाँ से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोथल से। उसके बाद अगला प्रश्न आता है दोस्तों, कहता है कि हड़प्पा वासियों ने किस धातु का सर्वाधिक उपयोग किया था। हड़प्पा वासी को किस धातु का उपयोग सबसे ज्यादा जो है किया था। ऑप्शन ए कहता है लोहा, बी तांबा, सी कांसा, डी सोना। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है कांसा का उपयोग ज्यादा करता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि वहां के, इसीलिए तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसा युग की सभ्यता थी, किस युग की सभ्यता थी, तो कांस्य युग की सभ्यता थी। और यदि ऑप्शन क्वेश्चन से पूछ दिया जाए आपसे कि हड़प्पा वासियों को जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था दोस्तों, किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोहा। क्या हो जाएगा, लोहा का, लोहा धातु जो है उसके पास इसका कोई नॉलेज नहीं था, इसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं था, किसको, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। उसके बाद अगला प्रश्न आता है किस हड़प्पा से नृत्य की करती बालिका का मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए कहता है हड़प्पा, लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी चनहुद्रो। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। उसके बाद अगला प्रश्न जो है दोस्तों आता है कि किस हड़प्पा स्थल पर युद्ध के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से, वह कौन सा स्थान है जहां से जो है युद्ध का प्रमाण मिला है। ऑप्शन ए कहता है हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा और डी कहता है राखी गढ़ी। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है युद्ध का साक्ष्य मिला है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से युद्ध का साक्ष्य मिला है। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न आता है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना किस पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना जो है किस पे आधारित थी। तो ऑप्शन ए कहता है वृत्तीय योजना, आयताकार योजना, जिगजेन योजना, अनियमित योजना। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों आयताकार योजना, आयताकार योजना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयताकार योजना। उसके बाद अगला प्रश्न आता है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी। हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी। ऑप्शन ए कहता है सभा भवन, विशाल स्नानागार, सी मंदिर, डी किला। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विशाल स्नानागार। क्या हो जाएगा, विशाल स्नानागार। ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही बार पूछे हुए क्वेश्चन है। यदि आप लोग अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप लोग क्वेश्चन बैंक बनाते रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों अगला प्रश्न आता है किस स्थल से अग्निकुंड की प्राप्त हुई है, कि वह कौन सी स्थान जो है जहां से अग्निकुंड की प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी है लोथल, सी है मोहनजोदड़ो, डी है हड़प्पा। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों आप लोग फटाक कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कालीबंगा से जो है अग्निकुंड का हीरा मिला है, अग्निकुंड का प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है किस स्थल पर सूती वस्त्र का प्रमाण मिला हुआ, कौन से स्थान है जहां से जो है सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है यानी कि साक्ष्य मिला है। तो ऑप्शन ए कहता है लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा, डी बनावली। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से जो है सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है।
उसके बाद अगला प्रश्न, हड़प्पा वासी किस देवता को पूजते थे? हड़प्पा वासी के लोग सब जो थे, हड़प्पा वासी के लोग सब किस देवता को पूजा करते थे दोस्तों? तो ऑप्शन एक विष्णु, शिव। ऑप्शन नंबर बी कहता है शिव, यानी कि पशुपति महादेव, इंद्र, ब्रह्मा। यदि आपको क्वेश्चन में जो है उत्तर दिया रहे पशुपति या शिव, तो आपको लगाना है पशुपति या शिव, दोनों रहे, दोनों में से कोनो एक लगाना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी पशुपति यानी कि शिव जी। उसके बाद अगला प्रश्न, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख निर्यात उत्पादक क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख निर्यात क्या था? तो ऑप्शन ए कहता है गेहूं, बी कपड़ा, सी मोहरे और मनके, डी कांसी और औजार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहरे और मनके। उसके बाद अगला प्रश्न, किस स्थल को हड़प्पा का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस स्थल को जो है हड़प्पा का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए कहता है मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी चनहुदरो, डी लोथल। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी चनहुदरो। क्या हो जाएगा दोस्तों? चनहुदरो। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे हुए क्वेश्चन है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक प्रतीक क्या था? हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक प्रतीक क्या था? अग्निकुंड। ऑप्शन ए कहता है अग्निकुंड, बी पीपल का वृक्ष, सी पशुपति महादेव, डी योग योग मुद्रा। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। यदि आप लोग जो है 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इससे जो है आपको 10 नंबर बनने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर 1 से जो है 17 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न जो आता है दोस्तों, किस हड़प्पा स्थल पर डाक यार्ड मिला है? तो ऑप्शन ए कहता है लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लोथल से। उसके बाद अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग को जो है किस पशु के बारे में जानकारी नहीं थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कहता है बैल से, बी हाथी से, सी घोड़ा से, तो डी कुत्ता से। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घोड़ा से। क्या हो जाएगा दोस्तों? घोड़ा से। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में धातु की मूर्तियां किस धातु से बनाई जाती थी? हड़प्पा सभ्यता के धातु की मूर्तियां किस धातु से बनाई जाती थी? तो इसका सही जवाब जो होगा कांस्य धातु से। किस धातु से? कांस्य धातु से। तभी तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की लिपि का प्रयोग करते हैं? तो जैसे कि आप लोग बताए हैं कि चित्रात्मक लिपि है। कि कैसा लिपि है? तो चित्रात्मक लिपि है, चित्रात्मक लिपि है। उसके बाद अगला प्रश्न, सबसे बड़ी हड़प्पा कालीन स्थल स्थल कौन सी है? सबसे बड़ी उत्पादन कालीन हड़प्पा स्थल कौन सी है? तो इसका सही जवाब जो होगा राखी गढ़ी। क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी। उसके बाद अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस नदी की घाटी पे बसे हुए थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। क्या नदी? कौन सी नदी? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वही यदि हम बात करें मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो यह जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति का एककरण का क्या मानना, यानी कि जो है हड़प्पा सभ्यता का विनाश जो है किस तरह से हुआ था, कैसे हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब जो होगा पर्यावरण जो है परिवर्तन के कारण। और बहुत सारे ऑप्शन दिया रहेगा, किसी में दिया रहेगा कि आर्यों का आक्रमण से, तो बाढ़ के कारण। तो जैसे ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आपको इसमें टिक लगाना है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, किस किस स्थल से तांबे की बैलगाड़ी प्राप्त हुई है? वो कौन से स्थान है जहां से जो है तांबा का बैलगाड़ी बना हुआ था, उसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब जो होगा
ऑप्शन नंबर सी चनहुद्रों से। क्या हो जाएगा? चनहुद्रों से। उसके बाद अगला प्रश्न, किस स्थल से कंकालों का 7 कब्र प्राप्त हुए हैं? तो जैसे कि हम बताए थे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से जो है कंकालों का ढेर मिला था। उसके बाद अगला प्रश्न जो है दोस्तों, किस हड़प्पा स्थल पर अनजान अनाज भंडार की कटोरा मिला है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। उसके बाद अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में जल की निकासी की व्यवस्था कैसी थी? तो उत्कृष्ट और उन्नत, यानी कि बहुत ही बढ़िया ढंग से बनाया हुआ था जल व्यवस्था निकासी करने के लिए। जल निकासी प्रणाली बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, हड़प्पा हड़प्पा काल में मुद्रा का प्रयोग नहीं था बल्कि प्रयोग होता था। कौन सी का? सिक्का का प्रयोग होता था दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, हड़प्पा सभ्यता में मनका किसके बनाए थे? यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो है मनका किससे बनाया था? तो पकी ईंटों से। किससे बनाया जाता था? तो पकी ईंटों से बनाया जाता था। किससे? पकी ईंटों से, ताकि जो है मजबूत रहे। तभी तो खुदाई करने के बाद भी जो है वहां से उसका साक्ष्य मिला है, हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य मिला है। वहां के ईंटें जो है बहुत ही मजबूत हुआ करती थी, जिसके वजह से जो है वहां के घड़े बहुत ही मजबूत और टिकाऊ हुआ करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पालतू जानवरों में प्रमुख कौन थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बैल। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, हड़प्पा काल के लोग किस अनाज को उगाते थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। उसके बाद अगला है, किस स्थान से बच्चों की खिलौने पाए गए हैं? किस स्थान से बच्चों की खिलौने पाए गए हैं? यानी कि, तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से जो है खिलौना का भी साक्ष्य मिला है। उसके बाद किस स्थल से जले हुए गेहूं के दाने मिले हैं? किस स्थल से जले हुए गेहूं का दाना भी प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो कालीबंगा से। क्या से? कहां से? कालीबंगा से। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा पर क्या अंकित होता था? हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा पर जो है किस चीज का चित्र बना हुआ करता था? तो जैसे कि हम लोग जाने थे कि वहां के देवता कौन सा था? तो पशुपति महादेव। तो उसी का जो है उस पे चित्र हुआ करते थे, रुपया के ऊपर जो है उसी का चित्र बनाया जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता का पतन मुख्यतः किसके कारण हुआ था? जैसे कि हम लोग जाने थे कि किसके कारण हुआ था, तो 4 कारण बताया जाता है। तो स्पष्ट कारण अभी तक की नहीं बताया गया है। जैसे कि ऑप्शन में कभी कभी इस तरह से दे देगा, या तो बात दे देगा, या आर्य समाज, या बम विस्फोट, इसी तरह से दे देगा 4 ऑप्शन। तो आपको बताना है इनमें से सभी। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, हड़प्पा 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 सभ्यता में ताजे ताजे पानी की उपलब्धता के लिए क्या था? तो कुआं था। यानी कि कुआं से उस समय जो है वहां पे पानी का यूज कुआं से निकाल कर करता था। उसके बाद अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने किया था? जैसे कि हम लोग पहले ही जान गए हैं कि सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। किसने? दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खुदाई राखल दास बनर्जी ने किया था। उसके बाद किस स्थल से यज्ञ वेदी के प्रमाण मिले हैं? यानी कि वह कौन सा स्थान है जहाँ से जो है यज्ञ, यानी कि उस समय जो है यज्ञ करता था, उसका भी साक्ष्य मिला है। तो इसका सही जवाब होगा कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस आधुनिक देश में फैली हुई थी? तो भारत और पाकिस्तान में, जो कि बॉर्डर के आसपास है हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के धर्म पर विश्वास करते थे? तो प्राकृतिक पूजा पर। किसके ऊपर? तो प्राकृतिक पूजा पर। यानी कि वह अपने दिल के अंदर मानते थे, ना कि मूर्ति के ऊपर जाके जल चढ़ाकर पूजा करते थे। उसके बाद अगला प्रश्न आता है,
ग्रेट बाथ की खोज किसने किया था? ग्रेट बाथ की खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो ने, मोहनजोदड़ो ने। उसके बाद अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की ईंटें का अनुपात क्या होता था? सिंधु घाटी का ईंटा का अनुपात क्या होता था? तो 1:2। उसके बाद लोथल, अगला प्रश्न है, लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल जो है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपड़े रंगने के लिए किसका उपयोग करता था? तो इसका सही जवाब जो होगा अल्जीरियन लाल रंग, यानी कि अल्जीरियन लाल रंग का उपयोग उस पे करता था कपड़ा रंगने के लिए। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक भागीदारी कौन था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक भागीदारी कौन था? ऑप्शन ए कहता है मेसोपोटामिया। क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस हड़प्पा स्थल पर संगीत वाद्य यंत्र के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चनहुद्रो। उसके बाद अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख पेशा क्या था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कृषि। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, सिंधु सभ्यता के लोग कब्रों में क्या रखते थे? तो मृतकों के साथ दैनिक उपहार, यानी कि उसके साथ जो है दफनाने वक्त उसका कुछ गिफ्ट भी रख दिया जाता था। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह